हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने उस समय पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। ये केस कोई और नहीं है, ये शबनम और सलीम का केस है जो 14-15 अप्रैल की रात को 2008 में अमरोहा में, ये अमरोहा एक छोटे से गांव बावनखेड़ी में हुआ था। दोस्तों, इस महिला ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मात्र प्रेम की खातिर मौत के घाट उतार दिया था। अपने माँ, अपने बाप, अपने 2 भाई, अपनी भाभी, अपनी एक मौसी की लड़की और तो और एक 10 महीने का छोटा-सा बच्चा। उस पे भी इस महिला ने रहम नहीं किया था, उसको भी कुल्हाड़ी से काट दिया था। कुल्हाड़ी से 8 लोगों को काटा गया था। तो दोस्तों, आज हम इसी केस को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इस महिला ने 7 लोगों की हत्या की और किस तरीके से जज ने अपने फैसले सुनाए और इनकी सज़ा को बरकरार रखा। और ये भी देखेंगे कि आज़ाद भारत की ये पहली महिला बनेंगी जिसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियो की सारे अपडेट मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने अपनी एक याचिका रिट डाली थी, दया याचिका जिसको आप बोलते हो। दया याचिका राष्ट्रपति के पास डाली थी और राष्ट्रपति जी से अपने प्राणों की भीख मांगी थी। परंतु राष्ट्रपति साहब ने इस केस को देखते हुए, इस केस की विभत्स घटना को देखते हुए इसको रेयर से रेयेस्ट केस इसको माना और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इनकी जो दया याचिका थी, इसको खारिज कर दिया। ठीक है नहीं? मामला क्या था, वो मैं आपसे बता चुका हूँ। यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। और कौन था मौत के घाट उतारने वाला? इसका प्रेमी सलीम। दोस्तों, अगर आप देखोगे, एक महिला जो अच्छी खासी पढ़ी हुई है, लगभग ये पोस्ट ग्रेजुएट थी और एक गांव के स्कूल में ही शिक्षा मित्र थी, जबकि सलीम एक नंबर का बेकारा इंसान था जो मात्र चौथी या पांचवी पास होगा। बिल्कुल आवारा टाइप का लड़का था। ठीक है, उससे इनको प्रेम हो गया शबनम को। और जब प्रेम हो जाता है तो उसको पाने के लिए इसने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मारा था। यानी कि भाई, एक पढ़ी लिखी लड़की एक बेकारे लड़के से जब इश्क करेगी, प्यार करेगी, उसे शादी करना चाहेगी तो हर किसी के माँ बाप को बुरा लगता है। तो माँ बाप जो थे उसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने ही माँ बाप को हटाने के लिए, शबनम ने अपने ही माँ बाप को हटाने के लिए सलीम के साथ में एक पूरी प्लानिंग की। 10 दिन पहले बताया जाता है, 10 दिन पहले पूरी प्लानिंग की। और जिस दिन रात को मारना था, उस दिन रात को इन्होंने, शबनम ने खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाया जिससे सब लोग सो गए टाइम से पहले ही। और फिर सलीम को बुलाया गया फ़ोन करके। पुलिस के पास पूरी डिटेल है। ये बताया जाता है कि रात में कई बार इनसे बात हुई और पूरी रात बात होती रही। ठीक है, तो यहाँ पर प्लानिंग के साथ कुल्हाड़ी लाए गए और उस कुल्हाड़ी से अलग अलग जगह 7 लोगों को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस महिला को ये भी जरा से भी हृदय इसका नहीं कांपा कि किस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। इसने अपने भतीजे को जो मात्र 10 माह का था, उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मौत के घाट उतार दिया प्रेम के खातिर। प्यार इतना अंधा होता है, ये किसी को नहीं पता थी। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। पूरा मामला मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, पूरी बात बता चुका हूँ। 25 साल की शबनम चीख चीख कर अब पता होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। वो टिप्पणी क्या की है कि इस महिला ने सबसे पहले तो अपने परिवार के 7 सदस्यों को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। फिर अगले दिन सुबह को इसने जांच को भटकाने के लिए ऐसा खेल रचा कि पुलिस भी शुरू में हैरान हो गई कि ये हुआ क्या। मतलब वहाँ सुबह में सबको छाती पीट-पीट के बोल रही है, खूब रो रही है, लोगों के ऊपर चीख रही है कि किसी ने
हमारे घर में लूटपाट कर ली है और मेरे माँ बाप को सबको मार के चले गए। ठीक है, जांच को भटकाना चाहा, लेकिन पुलिस ने जब इसके साथ सख्ती से पूछताछ की, तब इसने सब बात बता दी। सलीम को पकड़ा, उसको जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ हुई, तो यहाँ पर सलीम ने जिस कुल्हाड़ी से मारा था, उस कुल्हाड़ी को बता दिया कि कुल्हाड़ी वहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, पुलिस ने जब जांच में पता चला कि यही महिला है जिसने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशे से शिक्षक, यानी शिक्षा मित्र थी, और जबकि सलीम क्या था, एक 5वीं पास था, जिससे प्यार हो गया था। ठीक है, परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसी बीच जो शबनम थी वो गर्भवती हो गई थी। ठीक है, जब ये बात घर वालों को पता चली कि शादी करना चाहती है, तो उन्होंने विरोध किया। व उसी के तहत इन्होंने 15 अप्रैल 2008 की रात को सबको नशीली दवाई दे दी और फिर परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। एक पॉइंट ये भी आता, बिना ब्याही मां बनी थी महिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शबनम के साथ उसके प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने जघन्य हत्याकांड के लिए शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा सुनाई। जेल में जाने के करीब 7 माह बाद शबनम के एक बेटे का जन्म दिया, मतलब शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। ये बच्चा अब लगभग 12 साल का हो चुका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखनी है, लड़का 12 साल का हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं ये बात करूं, जो सेशन कोर्ट था, अमरोहा सेशन कोर्ट, उसने 2010 में दोनों को मौत की सज़ा सुनाई थी। फिर 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसको सही ठहराया और सज़ा को फांसी ही बरकरार रखा। इसके बाद में 2015 में ये याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया। ठीक है, और जो सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला था, उस फैसले को बरकरार रखा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फैसले को बरकरार रखा। ठीक है, अब यहाँ पर नई नई याचिकाएं डाली गई कि इनकी जो मौत की सज़ा है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि इनका एक 11 साल का पुत्र भी है। परंतु यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दरअसल क्या है, इनका जो बिहेवियर है जेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये जेलों में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, ट्यूशन देती है, उनको शिक्षित बनाती है। तो यहाँ पर ये भी बात की गई, सुप्रीम कोर्ट के पास ये दया याचिका डाली गई कि इनका बिहेवियर जेल के अंदर बहुत अच्छा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, और साथ ही इनका लगभग 11-12 साल का बच्चा भी है। तो इस आधार पर इनकी जो सज़ा है उसको फांसी से हटाकर और उम्र कैद कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके से हम लोगों की मदद करने लगेंगे, इस तरीके से अगर हम उनके आचरण के आधार पर लोगों की उम्र जो सज़ा है उनको कम कर देंगे या उनकी सज़ा को बदल देंगे, तो यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा अर्जी लग जाएंगी सज़ा को कम करवाने के लिए, सज़ा को बदलने के लिए, कि लोगों के अंदर कानून का भय ही नहीं रहेगा। इस महिला को ये भी कहा कि इस महिला को जरा सा भी रहम नहीं आया कि अपने भाई के बेटे को, यानी कि अपने भतीजे को जो 10 महीने का है, जो कुछ जानता भी नहीं है, उसको भी इसने कुल्हाड़ी से काट दिया। तो ये जो हत्याएं की गई है, ये साजिश के तहत की गई हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत ज़्यादा तल्ख यहाँ पर टिप्पणी की है। ठीक है, फिर इसी याचिका को भेजा गया राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति साहब ने भी इसको देखा और उसकी जो घटना की विभत्सता है, ठीक है, ये जो रेयर से रेयर केस है, इसको देखने के बाद राष्ट्रपति ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा। अब क्वेश्चन ये आएगा, अगर मान के चलो इसको फांसी हो जाती है, तो ये आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी, और ये फांसी दी जाएगी मथुरा की जेल में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर दी जाएगी? मथुरा की जेल में। और ये मथुरा की जेल के अंदर फांसी घर जो बनाया गया था, वो महिलाओं के लिए स्पेशल बनाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय पर जो महिला क्रांतिकारियाँ थी वो भी आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। जैसे आपको याद होगा सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, और भी बहुत सारी महिलाएं थी। आपको याद होगा चटगांव केस हुआ था, कल्पना दत्त थी, सुनीता चौधरी थी। ठीक है, नहीं, बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो उनको फांसी देने के लिए ये मथुरा के अंदर फांसी घर को बनाया गया था। ठीक है, और ये बनाया गया था 1866 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, मथुरा में फांसी घर बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1866 ईस्वी में।
ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगर इनको फांसी होती है तो ये फांसी आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिनको फांसी दी जाएगी। और फांसी देने वाले कौन होंगे? पवन जल्लाद। कौन होंगे? पवन जल्लाद, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। वो 2 बार मथुरा जेल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। और एक पॉइंट और याद रखना आपको कि बच्चों, ये जो फांसी का फंदा आता है यानी कि रस्सी जो आती है वो बिहार के बक्सर से मंगाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना, कहाँ से मंगाई जाती है? बिहार के बक्सर से। महिलाओं को फांसी कहाँ दी जाएगी? मथुरा की जेल में। ठीक है। और ये कब बनी थी? मथुरा के जेल में फांसी कर 1866 ईस्वी में अंग्रेजों के समय पर यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनी थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।